हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। ब्रज क्षेत्र की खबरों के साथ देश दुनिया की खबरें देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस में। और न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के बीच 2003 के संघर्ष विराम समझौते के लागू करने की सहमति का किया स्वागत। 12 जून को सिंगापुर में होने वाली ऐतिहासिक शिखर वार्ता से पहले दोनों कोरियाई देशों ने उच्च स्तरीय वार्ता की। अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो ने कहा कि किम को मजबूत लीडरशिप दिखाते हुए मौके का फायदा उठाना होगा। अफगानिस्तान को अब भी पाकिस्तान के जरिए भेजी जा रही है रसद सैन्य साजो सामान। काबुल में तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा, शांति वार्ता नहीं, अमेरिकी कमांडर के बयान को तालिबान ने किया सिरे से खारिज। सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, सिंगापुर हमारा है अहम साथी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दोनों के बीच एयर ट्रैफिक बढ़ा है और सिंगापुर का भारत में निवेश भी बढ़ा है। सिंगापुर के नानयांग विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे सामने चुनौतियों के मुकाबले मौके ज्यादा हैं। पाकिस्तान में राजद्रोह के मामले में मुशर्रफ पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, पासपोर्ट निलंबित करने के आदेश। आइए अब नजर डालते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की बख्तर बंद गाड़ी पर हमला, आईईडी विस्फोटक से भरे 3 बैग मिले। कश्मीर में नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए घुसे 12 आतंकी, दिल्ली में भी हाई अलर्ट पर। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकियों ने की गोलियों की बौछार, बीपीवी ने बचाई जान। दिल्ली में केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी, थम नहीं रहा आप उम्मीदवारों की जमानत जब्त होने का सिलसिला। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 लाख मकानों के निर्माण की दी मंजूरी। दिल्ली में उत्तम नगर इलाके में नाइजीरिया मूल के 3 युवकों की मिली लाश, मचा हड़कंप। दिल्ली के 5 सितारा होटल ताज मानसिंह की नीलामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टाटा के स्वामित्व वाली कंपनी IHCL को राहत देने से किया इनकार। दिल्ली में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ बंग भवन पर बीजेपी का प्रदर्शन, बंगाल में बीजेपी दलित कार्यकर्ता की हत्या से नाराज पार्टी कर रही है दिल्ली में प्रदर्शन। बोधगया ब्लास्ट मामले में सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा। केरल में सीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। केरल में निपाह वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 16। महाराष्ट्र में विपक्ष के बाद अब बीजेपी ने उठाए ईवीएम पर सवाल, फडणवीस बोले, भंडारा गोंदिया उपचुनाव खराब, ईवीएम के चलते हारे। मध्य प्रदेश समेत देश के 22 राज्यों के किसानों ने मांगों को लेकर देश भर में सड़क पर कहीं फेंकी सब्जियां तो कहीं बहाया दूध, की हड़ताल। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के पहले दिन फलों, सब्जियों और दूध की सप्लाई बंद करने की खबरों के बीच संवेदनशील माने जा रहे नीमच जिले में भी आंशिक असर दिखा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गत 14 दिनों से प्रदेश भर की नर्सें हड़ताल पर थी। हड़ताल कर रही नर्सें गिरफ्तार, राज्य सरकार ने लगा रखा था एस्मा। बिहार के सीतामढ़ी में जिला कल्याण पदाधिकारी शुभराम दत्ता की सरेआम गोली मारकर हत्या, पुलिस की लापरवाही आई सामने। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 3 किलो सोना जब्त, 3 लोग भी हुए गिरफ्तार। कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी ने इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति से की मुलाकात। गुजरात के बच्चों को दिया जा रहा है रामायण का नया ज्ञान, रावण ने नहीं बल्कि राम ने किया था सीता का अपहरण। और इसी के साथ साथ अब एक नजर डालेंगे खेल जगत की ओर। अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले टेस्ट में साहा को फिट होने की उम्मीद नहीं, फैसला चयनकर्ता ही लेंगे। बीसीसीआई की नई घोषणा के मुताबिक अब भारत में आकर क्रिकेट खेलना हो तो अफगानिस्तान के साथ अभ्यास मैच खेलना होगा। फेमा के उल्लंघन पर ललित मोदी और श्रीनिवासन समेत बीसीसीआई पर 121 करोड़ का जुर्माना। और अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। यूपी के अनवरगंज रेलवे स्टेशन की रेलवे लाइन पर लगी भीषण आग। लखनऊ में अखिलेश ने घर खाली करने के बाद वीवीआईपी गेस्ट हाउस में 4 स्वीट मांगे। वाराणसी के बाबतपुर रोड पर बन रहे फ्लाईओवर की फ्लैट गिरी, कोई हताहत नहीं। सीतापुर में आवारा कुत्ते मारने पर यूपी सरकार तलब, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। इटावा में मुख्यमंत्री योगी ने कहा, हमारा फोकस सिर्फ विकास पर।
गाजियाबाद में साहिबाबाद के गरिमा गार्डन के एक फ्लैट में ऑटो चालक और उसके 2 साथियों ने नाबालिग लड़की के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म। गाजियाबाद में मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश अरेस्ट, 10 दिन बाद किडनैप किए गए इंजीनियर को छुड़ाया गया। नोएडा में ला रेजिडेंसिया सोसाइटी की एक फ्लैट में लगी आग पर काबू पाया गया। हादसे के वक्त फ्लैट में नहीं था कोई भी मौजूद। चंदौली में ट्रेन का हुआ एसी खराब तो यात्रियों ने चेन खींचकर रोकी गाड़ी, किया रेलवे के खिलाफ हंगामा। मथुरा में 2 जून वर्ष 2016 का काला दिन जवाहर बाग को खाली कराने के लिए तो साबित हुआ। इस घटना में 2 जाबाज पुलिस अफसर भी हुए शहीद। जवाहर बाग में आज भी उस हिंसक घटना के अवशेष अपनी देते हैं गवाही, तो वहीं सीबीआई में इस घटना की जांच अभी तक लंबित। उत्तर प्रदेश किसान सभा द्वारा प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में डीजल पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों को कम कराए जाने का किया अनुरोध। मथुरा शहर के एक स्थानीय होटल में अधिवक्ता सिविल लॉयर्स फोरम द्वारा शपथ ग्रहण कार्यक्रम किया गया आयोजित। इस कार्यक्रम में सिविल लॉयर्स फोरम के नए अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों ने अपने पद और गोपनीयता की ली शपथ। शासन द्वारा विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति अभी तक नहीं आई। छात्र छात्रा हुए परेशान, वे समाज कल्याण विभाग के लगा रहे हैं चक्कर। शुक्रवार को वृंदावन बांके बिहारी पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत विद्यापीठ चौराहे से असली किन्नरों ने एक नकली किन्नर को पकड़ा। श्रद्धालुओं से जबरन वसूली व अभद्रता की सूचना पर पहुंचे किन्नरों ने किन्नर वेशधारी युवक को मजामत के बाद किया पुलिस के सुपुर्द। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल के अंतर्गत वृंदावन में किया गया प्रदर्शन। कोसीकला राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित एक गेस्ट हाउस से समक टीवी चोरी होने का मामला आया प्रकाश में। प्रकरण की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस चोर की तलाश में जुटी। कोसीकला कोतवाली पहुंची एक महिला ने अपने ही कलयुगी बेटे पर खुद को मारने का लगाया आरोप। महिला की शिकायत पर पुलिस मामले की जानकारी में जुटी। अलीगढ़ के रेलवे यार्ड में मालगाड़ी की एक रैक पलटने से 3 मजदूर घायल, कराया गया अस्पताल में भर्ती। अलीगढ़ के रेलवे यार्ड में ये घटना उस वक्त हुई जब रैक से मजदूर सीमेंट उतार रहे थे। रैक पलटने का कारण अभी तक नहीं हो सका है स्पष्ट। अलीगढ़ में आगामी बरसात के मौसम के चलते नगर निगम द्वारा की जा रही है नालों की सफाई। अलीगढ़ में उचित दर विक्रेताओं की मांग को लेकर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जिला मुख्यालय पर दिया गया धरना। इस दौरान विक्रेताओं ने सचिव उत्तर प्रदेश शासन के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। कासगंज जिला अस्पताल में बीमारी से ग्रसित महिला को उसके ससुराली जन मायके में छोड़कर हुए फरार। कासगंज में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ हुआ दुष्कर्म, लेकिन ढोलना पुलिस ने उसे छेड़छाड़ की धाराओं में तब्दील कर दिया। और आइए अब आपको ले चलते हैं भक्ति भाव की ओर। पुष्टि मार्गीय के विश्वविख्यात ठाकुर श्री द्वारिकाधीश मंदिर में हरी घटा सजाई गई। मंदिर में आए श्रद्धालुओं ने हरी घटा के मध्य विराजे अपने आराध्य के दर्शनों का पुण्य फल किया प्राप्त। मथुरा के गणेश टीला स्थित प्रख्यात श्री गणपति मंदिर में गणेश महाराज के हुए श्रृंगार दर्शन। श्रद्धालुओं ने दर्शन कर कमाया पुण्य लाभ। मथुरा के प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर में हुई आरती, जिसमें भक्तजनों ने सम्मिलित होकर कमाया पुण्य लाभ। मथुरा के विश्राम घाट पर हुई भव्य यमुना आरती। आरती में उमड़े सैकड़ों भक्तजन। वृंदावन के केशी घाट पर भी श्रद्धालुओं ने यमुना में किया दीपदान, तो वहीं यमुना जी की आरती में शामिल हुए श्रद्धालु। वृंदावन के श्री राधा दामोदर मंदिर में हुए राधा दामोदर के अलौकिक दर्शन, जिसमें श्रद्धालुओं ने दर्शन कर स्वयं को किया धन्य। और अब आप हमारी खबरें सोशल साइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के साथ साथ हमारी वेबसाइट www.neowebnews.com पर भी देख सकते हैं। आप भी हमें अपने क्षेत्र की खबरें पूरी डिटेल के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9149351057। न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए नियो न्यूज। नमस्कार। और अब आप न्यूज एक्सप्रेस हमारे YouTube चैनल नियो न्यूज मथुरा पर भी देख सकते हैं।